हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुजन। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ और एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस। तो पहले ही वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ओडिशा पुलिस जो है उसका एसआई का बहुत सारे वैकेंसीज पोस्ट निकले हैं, तो उसका अप्लाई का डेट जल्दी आने वाला है। तो मैं आपको वहाँ पर नोटिफाई किया था कि ओडिशा पुलिस में 933 पोस्ट का वैकेंसी है, तो उसको फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो उसका जो एप्लीकेशन है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड के ऑफिशियल पेज में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिनस ऑन जनवरी 20, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और इसका एंड डेट है 10 फरवरी 2025। तो 20 तारीख से लेके फरवरी 10 तारीख तक का हमारे पास समय है। इसके अंदर हमको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये चांस मिस कर देंगे। तो जो भी भाइयों और बहनें ओडिशा पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड का ऑफिशियल साइट में आ जाए और अप्लाई करें। और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है डिटेल उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र दे दीजिए, क्योंकि बिना डिटेल्स को समझे आप अगर अप्लाई करने जाएंगे तो कुछ भी मिस्टेक्स के वजह से आपका यहाँ पे जॉब ना मिलने का भी चांसेस हो सकता है। तो जितने सारे डिटेल्स उसको अच्छे से थोरोली एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे बहुत जल्द सबसे पहले और इस अपना गुरुजी का चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट में आया है क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए क्या डिटेल्स है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इवेंट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है 20 तारीख से स्टार्ट होगा 10 बजे से, और इसका एंड डेट जो है आपका 10 तारीख फरवरी तक इसका चलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द लिंक गिवन इन द ओडिशा पुलिस वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो था उसी में ही जाके आपको देखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है, जैसे कि ओडिशा पुलिस सर्विस, यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन और सर्विस ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो जितने सारे कंडीशंस वगैरह है वो सारा यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वैकेंसी पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट और यहाँ पे कैटेगरीज है और कौन से कैटेगरीज में कितने वैकेंसीज है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने तो बोल दिया था कि पहले से आपको कि 933 आपका टोटल वैकेंसी है। तो उसमें से यहाँ पे अगर एसआई का बात करेंगे, सब इंस्पेक्टर पुलिस, अगर एससी कैटेगरी का देखेंगे तो मेल के लिए 40 है, वुमेन के लिए 20 है। एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 138 और वुमेन के लिए 68 है। आईसीबीसी के लिए मेन के लिए 64 एंड वुमेन के लिए 31 रिजर्व्ड है। अनरिजर्व जो है मेल के लिए 166 एंड वुमेन के लिए 82। टोटल जो है आपका मेल के लिए 408 एंड वुमेन के लिए 201 है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्म्ड का अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30 है एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का 36 है और यहाँ पे एससीबीसी का 59 है, अनरिजर्व का 128 है और टोटल जो है 253 है। एंड स्टेशन ऑफिसर का बात करेंगे तो स्टेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो है एसटी कैटेगरी के लिए 07, एसटी के लिए 15 और एससीबीसी के लिए 04, अनरिजर्व के लिए 21 एंड टोटल जो है आपका 47। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 1 है, बाकी केसेस में 18 और इसमें 8 है। असिस्टेंट जेलर जो है ये एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 2 और वुमेन के लिए 1 है, और एसटी कैटेगरी के लिए है मेल के लिए 4 वुमेन के लिए 2। एससीबीसी में देख सकते हैं मेल के लिए 2 और वुमेन के लिए 1 है। अनरिजर्व है मेल के लिए 9 और वुमेन के लिए 3 है। टोटल जो है आपका मेल 17 एंड वुमेन है आपका 07। तो टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन जो है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से कैटेगरीज है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेल 4 है और वुमेन 2 है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्म्ड के लिए यहाँ पे 3 और स्टेशन ऑफिसर के लिए नहीं है और असिस्टेंट जेलर के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एस टी एस सी एस सी बी सी का यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा। पर्सन विद डिसेबिलिटी आर नॉट एलिजिबल फॉर रिक्वायरमेंट है पोस्ट। कोई भी पोस्ट के लिए अगर थोड़ा सा भी डिसेबिलिटी होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई पुलिस एंड असिस्टेंट जेलर, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई पुलिस आर्म। तो वुमेन एंड ट्रांसजेंडर आर्म्ड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। स्टेशन ऑफिसर इन फायर सर्विस, तो बस एसआई के लिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए मेन वुमेन कैटेगरीज का भी अलाउ रहेंगे, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर आर्म्ड वाले हैं वहाँ पे बस मेन कैटेगरीज को ही लिया जाएंगे। Candidature shall be cancelled if the opinion of the board the candidate is not found eligible for consideration according to the eligibility criteria। तो अगर आपका कुछ भी क्राइटेरिया में यहाँ पे दिक्कत आता है तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा।
बाकी सारे क्राइटेरिया का आपको फुलफिल करना है। इफ़ द एनी स्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ थेरेपटर इज फाउंड एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इज फाउंड टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं उनमें से अगर कुछ भी आपका इनकरेक्ट हुआ या गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आपका भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नो एडमिशन लेटर एडमिट कार्ड फॉर रिक्वायरमेंट एनी स्टेज सेल बी सेंड बाय पोस्ट। आपका कोई भी जो आपका एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको पोस्ट के माध्यम से सेंड नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन में डाउन करने के लिए आपको पहले और रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करके ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे और सैलरी कितना रहेगा, पे बैंड ऑफ RS देखिए यहाँ पे जो आपका पे बैंड रहेगा वो 9,300 से 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ 4,200 दैट इज 35,400 इन सेल 1 ऑफ लेवल 9 ऑफ पे मैट्रिक्स ORSP 2017। तो आपका जो मंथली सैलरी रहेगा 35,400 ऐसे आपका स्टार्टिंग में रहेगा। एंड एज जो है आपका एज देखिए क्या है यहाँ पे, द कैंडिडेट शैल नॉट बी लेस देन 21 एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स आज द 2 जनवरी 2024 तक। आपका जो उम्र है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ST SC SCBC वुमेन कैंडिडेट। तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको अपर एज जो है 5 ईयर्स तक आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको थोड़ा देखना है और देखने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो हालांकि आपका जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया तो आप जल्दी जल्दी इसको भर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। और यहाँ पे जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ए गुड मोरल एंड कैरेक्टर, बी एबल टू स्पीक रीड राइट ओडिया। आपको ओडिया बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। कैंडिडेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो देख लीजिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपका रिसेंट कॉलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, क्लियर विजुअल एंड लीगल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका ST SC या SCBC कैटेगरीज के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा। OBC सर्टिफिकेट है, इफ़ एप्लीकेबल OBC सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन SCBC सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट सबमिटिंग OBC सर्टिफिकेट्स आर रेफर रिजेक्शन। तो आपका SCBC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10th और इक्विवेलेंट पास सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर्स डिग्री, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट क्लेमिंग रिजर्वेशन। अगर आपका एक सर्विसमैन है या जो स्पोर्ट कोटा है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, स्पोर्ट्स ID देना पड़ेगा, ओडिया लैंग्वेज पास सर्टिफिकेट चाहिए एंड आधार कार्ड चाहिए। आपका आधार कार्ड का फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर रहेगा उसमें। NOC इन केस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ से NOC लाना पड़ेगा आपका। ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से रेडी करके रखना है। एंड लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन, तो आपका एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है 10 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, तो वहाँ तक आप वेट ना करें क्योंकि लास्ट में बहुत ही दिक्कत आ जाता है, वेटिंग आ जाता है। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना आपका ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। एडमिट कार्ड आपका उड़ीसा पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आपका यहाँ पे मेंशन है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। पेपर 1 में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज रहेगा। मैक्सिमम मार्क रहेगा आपका 100 MCQs जो कि रहेगा आपका 90 मिनट्स का। पेपर 2 में रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ जो रहेगा आपका 200 क्वेश्चंस 200 और उसका टाइम मिलेगा आपका 180 मिनट्स। एंड टोटल मार्क्स जो है आपका पेपर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस ओनली, उनके लिए एक टेक्निकल पेपर रहेगा। यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेगा 180 मिनट्स का। तो बाकी जो सारे पोस्ट है स्टेशन फायर सर्विस के स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस को छोड़ के बाकी जो है 300 मार्क का एग्ज़ाम होगा। एंड इसमें आपको क्वालिफाई करना है, देन आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आप आ जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस भी आपको दिया गया है, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स का जो है इंग्लिश मीडियम इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज का जनरल इंग्लिश रहेगा। द एम ऑफ पेपर इज टू टेस्ट कैंडिडेट एबल टू टेस्ट अंडरस्टैंड तो कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज यूसेज एंड वोकाबुलरी क्वेश्चन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर। ओडिया लैंग्वेज में रहेगा आपका, इसमें भी आपका ग्रामर पोर्शन से ही ज़्यादा रहेगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया आपका ट्रांसलेशन रहेगा। जनरल स्टडीज़ में आपका आ जाएगा द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट एजुकेटेड पर्सन शुड एबल टू आंसर देम विदाउट हैविंग स्पेशलाइज स्टडी ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। तो जनरल स्टडीज़ का मतलब मेन रीज़न ये है कि आप अगर
स्पेशलाइज स्टडीज़ नहीं भी किए हैं तो भी आप उसका आंसर दे पाएँ, तो उसी रिगार्डिंग आपका सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वहीं से भी देख सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी जो टेक्निकल पेपर रहेगा, टेक्निकल पेपर में बस स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस पोस्ट के लिए रहेगा। द क्वेश्चन विल बी +3 स्टैंडर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट नेमली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड बाकी आपका रहेगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपका कैटेगरी जो है जनरल एंड ACBC के लिए मेन के लिए आपका हाइट 168 cm होना चाहिए, वेट 55 kg होना चाहिए, एंड चेस्ट जो है एक्सपेंडेड आपका 79, एक्सपेंडेड आपका 84 होना चाहिए। एंड जनरल कैटेगरी ACBC वोमेन के लिए आपका हाइट जो है 155, वेट जो है 47.5 kg होना चाहिए। एंड ST/SC मेन के लिए आपका हाइट जो है 163 सेंटीमीटर एंड वेट जो है आपका 53 kg होना चाहिए। एंड चेस्ट जो है आपका 76 सेंटीमीटर एंड एक्सपांडेड आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST/SC वुमेन के लिए आपका हाइट जो है 150 होना चाहिए एंड वेट जो है 45 kg होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए एंड उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा होगा। देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपका रनिंग रहेगा 1.6 किलोमीटर, लॉन्ग जंप रहेगा एंड मेन के लिए वुमेन के लिए अलग अलग से रहेगा। लॉन्ग जंप आपका 3.66 मीटर्स का रहेगा मेन के लिए, वुमेन के लिए 2.77 मीटर्स रहेगा। एंड यहाँ पे SI और पुलिस के लिए आपका रनिंग जो है 8 मिनट्स के अंदर कवर करना है, वुमेन के लिए यहाँ पे 10 मिनट्स के अंदर कवर करना है। एंड लॉन्ग जंप जो है ये 3 अटैम्प्ट्स होगा, दोनों को 3 अटैम्प्ट्स ही मिलेंगे। एंड बाकी सारे केसेस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइम वगैरह सारा सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है फिजिकल टेस्ट में। बाकी जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा, देन जाकर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ भी यहाँ पे दिक्कत होता है तो उनको पेनल्टी भी दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा मतलब अलर्ट होकर सारी चीज़ भरिए ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक से आपका बहुत ही इफेक्ट हो सकता है, आपका कैंसिल हो सकता है या कुछ पेनल्टी भी आपको आ सकता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे ऑफिशियल नंबर से भी बात करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताने से मैं आपको उसको डायरेक्टली क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर प्रोसीजर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे पहले आपको मोबाइल नंबर चाहिए, OTP मिलेगा, ईमेल ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए एंड आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा। तो जैसे कि मैं बताया था सारा चीज़, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग फिर से क्या करेंगे, फिर आपका सारा चीज़ें डिटेल्स भरना पड़ेगा। डिटेल्स भरने के बाद डिटेल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करेंगे, एजुकेशन डिटेल्स को ऐड करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आने के बाद वहाँ पे आप टिक करके वहाँ पे एग्री करेंगे एंड देन आपका एप्लीकेशन जो है प्रिंट निकाल लेंगे, बाकी सारा चीज़ आपका हो जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग का सारा चीज़ दिया गया फॉर्म, ये भी आप लोग डाउनलोड करके डाल सकते हैं। तो आई होप मैं इस वीडियो में सारा डिटेल्स को कंप्लीट किया हूँ। अगर आप SI पुलिस में, उड़ीसा पुलिस में जब भर्ती होना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई करिए। अगर कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी सवाल आ रहा है, कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जरूर करिए, तो हम उसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अलग एक वीडियो के साथ।